सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 90 डेज डिवोर्स चैलेंज। आज है डे 44 और आज हम सीखेंगे AWS क्लाउड फॉर्मेशन का बेसिक। ठीक है। तो जैसे कि आप सबने अभी अभी टेराफॉर्म कंप्लीट किया है और टेराफॉर्म कंप्लीट करने के बाद आप सभी को पता है कि कैसे क्या कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उसी तरीके से AWS के साइड से अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है तो उस समय पे हमें क्या बनाना होता है, AWS का क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो AWS का क्लाउड फॉर्मेशन किसका, AWS का टूल है। जैसे कि मैंने बात करी थी टेराफॉर्म की, टेराफॉर्म में हम मल्टीपल क्या कहते हैं मल्टीपल रिसोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें। और यहाँ पे हम सिर्फ AWS को यूज़ करते हैं। तो जिस तरीके से मतलब हमें S3 EC2 VPC लोड बैलेंसर ये सब कुछ बनाना है तो यहाँ पे हम YAML या JSON के फॉर्मेट में लिख के ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने जाना कि क्लाउड फॉर्मेशन होता क्या है। क्लाउड फॉर्मेशन एक IAC टूल है जो कि मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लिखने में हेल्प, मतलब कोड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड की तरह से लिख के और उसको डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। हमें इसमें मतलब मैनुअल रिपीट वाला क्लिक क्लिक नहीं करना पड़ता है कोई भी रिसोर्स को क्लिक करने के लिए, मतलब क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो इसके जो की कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके की कॉन्सेप्ट में दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहला होता है टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट होने के बाद इसमें होता है स्टैक होता है, फिर साइट चेंज सेट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्पलेट की। तो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट जो होता है ना हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ब्लूप्रिंट होता है। लाइक हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, कैसे क्रिएट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो उसमें लिखी होती है ना। लाइक जैसे हमने टेराफॉर्म का स्क्रिप्ट लिखा था तो उसी तरीके से जो इसकी स्क्रिप्ट होती है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट। फिर होता है स्टैक। स्टैक क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ AWS रिसोर्स होता है जिसमें मतलब एक सिंगल यूनिट बनती है, उसके अंदर ही सारा टेम्पलेट हम लिखते हैं और वहां से AWS का क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ठीक है। फिर होता है चेंज सेट। चेंज सेट क्या करता है, जब हम क्रिएट होने से पहले का जो प्रीव्यू होता है ना उसको दिखाता है, उसे हम कहते हैं चेंज सेट। ठीक है। जैसे कि हमने इसमें बात करी थी, हमने टेराफॉर्म प्लान करते हैं तो टेराफॉर्म प्लान के समय पे हमारा आता है ना चेंज सेट वगैरह। मतलब प्लान के समय पे दिखाता है कि क्या क्या क्रिएट होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो चेंज सेट के अंदर में आती है। ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया आप लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करने से पहले हम इसके मतलब जो इसका यामिल होता है, यामिल का जो फॉर्मेट होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो यामिल का जो इसका फॉर्मेट होता है ना उसको मतलब दो तीन पार्ट्स उसके डिवाइड होते हैं, दो तीन पार्ट्स उसके डिवाइड होते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसका यामिल लिखा जाता है। ठीक है। तो देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन। ये टोटली ऑप्शनल होता है, इसको आपकी मर्जी करे लिखो, नहीं मर्जी करे मत लिखो। इसका कोई मतलब ऐसा कुछ वो होता नहीं है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी आपका मर्जी है, आप लिखो मत लिखो, उसकी मतलब नीड वो नहीं है कि डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, वो सारी चीज़ होती है। फिर होता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है कि मतलब जब हम कोड चलाते हैं ना तो उसमें मतलब पूछता है कि ऐसा, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हार्ड कोड कर सकते हैं कि वहाँ पे हार्ड कोड कर दिया यही वैल्यू उठाएगा। बट पैरामीटराइज्ड ये हो जाता है कि मतलब हम उसमें उस समय पे रन टाइम के समय पे इसकी वैल्यू को हम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइक जैसे कि इसका AMI ID, इसके इंस्टांस टाइप, ये सारी चीज़ें हम पैरामीटराइज तरीके से चलाते हैं कि जब रन हो तो उस टाइम पे हमसे पूछे कि कौन सी AMI ID चाहिए, कौन सा मतलब इंस्टांस टाइप चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आती है पैरामीटर के अंदर में। फिर आता है रिसोर्स। रिसोर्स जो होता है वो एक्चुअल यही होता है जिसके अंदर जो है मतलब हमारी काम की इंस्टांस। माई EC2 इंस्टांस में क्या करना है, उसमें भी टाइप दे रखा है उसने AWS का EC2 इंस्टांस। फिर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के अंदर में सारी चीजें इसकी मेंशन है। ठीक है। और फिर आउटपुट है कि जब क्रिएट हो जाएगा तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और चलते हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जब हमें लॉगिन करेंगे हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से हमारा होम पेज दिखता है। तो इस होम पेज पे हमें क्या करना है, इस होम पेज पे यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लाउड फॉर्मेशन सर्च कर लेना है। ठीक है।
क्लाउड फॉर्मेशन जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको शो होगी। इस तरीके की स्क्रीन शो होगी तो इस तरीके की स्क्रीन पे आपको दिखेगा, सबसे पहला दिखेगा स्टैक्स क्रिएट करने का। तो स्टैक्स क्या होता है? सेट ऑफ रिसोर्स होता है, जो चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं उसको स्टैक्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे स्टैक्स पे क्लिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि आपके पास टेम्पलेट है या फिर आप एक कंपोजर से क्रिएट करना चाहते हो। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे कि अपलोड टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फाइल चूज करूंगा और यहाँ पे टेम्पलेट वही वाला जो मैंने सेव कर रखा वही डाल दूंगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि मतलब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे ये कैनवस आएगा। कैनवस में आप जाओ, यहाँ पे आपको नहीं पता है कि कैसे लिखते हैं, वो स्टार्टिंग आप सीख रहे हो। तो सीखने के टाइम पे मैं सपोज करो S3 क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं S3 बकेट ले आऊँगा, यहाँ पे रख दूंगा। फिर मैं यहाँ पे EC2 क्रिएट करना चाहता हूँ, EC2 ले आऊँगा। सॉरी। तो अब जैसे EC2 हमने सर्च किया तो EC2 में बहुत सारी चीज़ आ रही है। यहाँ पे हमें मिल रहा है EC2 इंस्टांस, तो ये हमने ले लिया, EC2 इंस्टांस ले लिया। अब यहाँ पे डिटेल्स पे जाएंगे तो ये इंस्टांस की आईडी वगैरह जो भी रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें भी इस तरीके से यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे इसको हमें सब कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह है, ये सबको देखना पड़ेगा। और इसके बाद ये फिर क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में एक ग्रुप में कर देते हैं, इनको सेम ग्रुप में बन जाएंगे ये, ठीक है। अब इसको हम करेंगे वैलिडेट। तो ये ऐसे वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, ये वैलिड है। इसके बाद करेगा क्रिएट टेम्पलेट करो। यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करके यहाँ पे ये देखो बकेट का नाम पूछ रहा है, बकेट का नाम दे दिया हमने। और ये सारी चीज़ करके कर सकते हैं। बट इससे बेस्ट तरीका हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखो ये सारी चीज़ें इसने लिख दिया अपने तरीके से। इतना कुछ हमें नहीं चाहिए, इतना कुछ हमें नहीं चाहिए। इस पर क्या करना है, कंट्रोल डिलीट कर दो और यहाँ पे हम अपना वाला पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं वैलिडेट। ठीक है, ये बोल रहा है वैलिड है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसको क्या करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट और कंफर्म करेंगे और ये क्रिएट कर देगा। जैसे यहाँ पे आया कंपोजर से क्रिएट हो गया। अब इसको करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्रिएट कर रहा है, हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है। अब देखो जो मैंने वहाँ पे बताया था कि स्टैक का नाम मांग रहा है, स्टैक का क्या नाम देना है आपको, वो नाम दे दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, स्टैक का नाम दे देता हूँ क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन डे 44, ठीक है। अब जैसे कि मैंने वहाँ पे इंस्टांस टाइप में बोला था कि जो वहाँ पे पैरामीटर, देखो यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे पैरामीटर में मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 22 माइक्रो रखी है। और जो इसकी 3 वैल्यू यहाँ पे दिखाएगी, स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो। तो अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है, ये देखो, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, T2 माइक्रो ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि IAM का रोल वगैरह सेलेक्ट करो, क्या रोल वगैरह रखना है ये सब रखो, उसके बाद नेक्स्ट कर दो, ठीक है। बस ये प्रीव्यू में ये चीज़ दिखाएगा, ये चेंज सेट। और फिर हम जैसे सबमिट करेंगे इसको, जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करना, मतलब इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। सो इजी।
यहाँ पे देखो इसने स्टार्ट करना मतलब क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। फिर इन्फो पे जाते हैं, स्टैक इन्फो पे देखो यहाँ पे बता रहा है कि क्रिएट इन प्रोग्रेस। इवेंट में हम जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका इवेंट क्रिएट कर रहा है। रिसोर्सेस में हम जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि देखो S3 इसने बना चुका है ये, और EC2 बना रहा है। तो S3 को चलो वैलिडेट करते हैं, यहाँ पे ही क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं S3 हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे शाहिद डेमो बकेट डेमो 1 2 3 4 5 यही नाम दिया है यहाँ पे मैंने, देखो ठीक है। तो इसको इसने क्रिएट कर दिया। उसी तरीके से इसने EC2 को भी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शाहिद डेमो इंस्टांस के नाम से आ रहा था। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने नाम दिया क्या इसको, शाहिद डेमो इंस्टांस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये रनिंग में नहीं है, इसको करते हैं हम कैंसिल। यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये बनता है। इसको हम चलते हैं बैक क्लाउड फॉर्मेशन पे, और ये अभी क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल में अभी हुआ नहीं है, ये अभी बन रहा है, ठीक है। इवेंट क्रिएटिंग, अभी जो स्टैक का इन्फो है वो क्या दिखाएगा, अभी कंप्लीटेड शो होना चाहिए। देखो कंप्लीट हो चुका है। तो बस इस तरीके से होता है। अब हम इसको बस ऐसे क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और फिर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे स्टैक को डिलीट करूंगा तो इसके अंदर जो भी रिसोर्स हमारे क्रिएट हुए हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो हम इसको करते हैं डिलीट। अब देखो ये हो रहा है डिलीट। तो ये तो बात हो गई कंसोल से, मतलब कंसोल से हमें क्रिएट करना हुआ तो ऐसे इजी बन गया। अब आप सोच रहे होगा कंसोल पे मुझे लॉगिन ही करना है, तो इतना मतलब वहाँ पे कोडिंग वोडिंग करके वहाँ पे जाऊँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा, इतने में तो मैं खुद ही बना लूँगा। बट अब बात होती है जब बड़ा रिसोर्स, बड़ा इंफ्रा है, बड़ा इंफ्रा क्रिएट करना है, वहाँ पे जब बनाने की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, और ह्यूमन एरर भी हो सकती है। बार बार एक ही रिसोर्स को क्रिएट करना होता है तो ह्यूमन एरर हो सकती है, कभी कुछ मिस हो जाएगा, कभी कुछ मिस हो जाएगा, कभी नेमिंग कन्वेंशन में कभी कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये बकेट वगैरह क्रिएट होगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं होने देता हूँ डिलीट। चलो ये डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये ऑलमोस्ट डिलीट हो गया होगा। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, और इस वाले पे भी S3 पे क्लिक करके बकेट्स, ओके। सो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, यहाँ पे भी ये जैसे ही लोड होगा। सो ये टर्मिनेट हो गए और ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, हमने जब यहाँ से स्टैक क्रिएट करके और उसको क्रिएट किया। अब सपोज करो बात आती है कि हमने, अगर हमें यहाँ से क्रिएट करना है, लाइक हमें CLI से करना है, AWS CLI से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो उसकी भी बहुत छोटी सी कमांड है, चलो उसको भी देख ही लेते हैं। बहुत ईजी कमांड। क्या करना है आपको, AWS लिखना है। AWS ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, AWS क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएट स्टैक, फिर स्टैक का नेम हम देंगे, स्टैक नेम क्या देना है यहाँ पे, क्लाउड फॉर्मेशन डेमो, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्पलेट बॉडी में हम इसको फाइल दे देंगे, ये वाली जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, ये वाली फाइल दे देंगे। तो ये इसके रूट डायरेक्टरी में ही है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। टेम्पलेट डॉट यामिल, इसका नाम भी देखो टेम्पलेट डॉट यामिल ही रखा है। और यहाँ पे जस्ट पैरामीटर और पैरामीटर्स की इक्वल टू इंस्टेंस
टाइप कोलन पैरामीटर वैल्यू इक्वल टू T2 डॉट माइक्रो। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी T2 माइक्रो रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसके पैरामीटर में T2 माइक्रो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सपोज करो इसमें और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं तो उतने सारे पैरामीटर को यहाँ पे लिखना पड़ता। तो इसको करते हैं नेक्स्ट, एंटर करते हैं। एंटर करते ही जैसे यहाँ पे इसने क्या बोला, कमांड में कुछ गड़बड़ी हुई है। ओके, कुछ गड़बड़ी। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर लिखा है ये गलत है। देखो, PARAMETERS। देखो, ये इसने क्लाउड फॉर्मेशन की स्टैक आईडी दे दी है। स्टैक आईडी इसने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। चलो इसको हम वेरीफाई भी करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। देखो, यहाँ पे ये बना रहा है क्लाउड फॉर्मेशन डेमो। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन डेमो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ का इसका इन्फो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आए बिना भी हम देख सकते हैं। इसको करने के लिए AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिस्क्राइब स्टैक्स, उसके बाद स्टैक नेम, स्टैक नेम में हमने क्या नाम दिया था, क्लाउड फॉर्मेशन डेमो। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन डेमो नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, इसकी इन्फो दे देगा ये। देखो, इसने इसकी इन्फो में क्या दिया है, यहाँ पे इसने दिया है कि स्टैक की आईडी ये है, क्लाउड फॉर्मेशन का ये है, क्रिएट कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट जो बना है इसका इंस्टेंस आईडी ये है, और जो टैग वगैरह दिए हैं इसने ये दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे इसकी आती है। तो अब हम यहाँ पे जाके वैलिडेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे EC2 पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे हमारा वो इंस्टेंस फिर से बना के रनिंग में दिखाना चाहिए। और इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, दोनों पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं जनरल पर्पस बकेट में यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रनिंग में आ गया है और यहाँ पे भी आने ही वाला होगा। ओके, यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो आपने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया। अब इसको करते हैं हम इसको डिलीट। तो डिस्क्राइब को हमें लिखना है बस डिलीट और स्टैक्स को स्टैक, बस हो गया। अब ये हो जाएगा डिलीट। अभी हम यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये डिलीट हो रहा है। ओके, डिलीट इन प्रोग्रेस। देखो कि तो मतलब आज हमने जो सीखा क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, यामल टेम्पलेट कैसे लिखे जाते हैं और उन्हें डिप्लॉय कैसे करना है। तो ये तो मतलब AWS का ऑफिशियल टूल है, डेवऑप्स इंजीनियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जाके आप देख लेना अपने हिसाब से, कैसे इसको क्रिएट करके देख लेना। और इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा और आगे सीखेंगे कल की क्लास में, मतलब कि कैसे इसको मतलब रीयूजेबल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं और जिसमें हम पैरामीटर वगैरह, मैपिंग, कंडीशन, ये सारी चीज़ें कैसे पास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कल सीखेंगे, मतलब कल क्या, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें सीखेंगे। तो अगर अभी तक के लिए वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को मतलब
लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में बांट दो ताकि वो लोग भी सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।